हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर अक्टूबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। हम यहाँ पे 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, और उसमें क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं वो भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक नया टैरो डेक यूज़ करने वाला हूँ। ऑरेकल डेक है ये, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और स्पेशल थैंक्स टू गरिमा सेठी जी। गरिमा सेठी जी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये ब्यूटीफुल कार्ड्स जो है वो गिफ्ट किए थे। तो अब ये कार्ड्स अट्यून हो चुके हैं और मैं अब ये कार्ड्स को जो है यहाँ पे आपकी रीडिंग में यूज़ करूँगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए डालता रहता हूँ। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को गोविंद का नाम लेके। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं कि आखिर मीन राशि वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका सन साइन या मून साइन अगर मीन राशि है, पाइसेस है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हम यहाँ पे आपके लिए 4 एस्पेक्ट्स को चेक करेंगे: लव, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ, और मेन ब्लॉकेजेस भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो चलिए हम आपके कार्ड्स को यहाँ पे एनर्जाइज कर लेते हैं। थैंक यू। ऑलराइट गोविंद, प्लीज मुझे उन सभी की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जो मीन राशि को बिलोंग करते हैं, पाइसेस ज़ोडिएक को बिलोंग करते हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं अभी। थैंक यू। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ पीपल हु बिलोंग टू पाइसेस ज़ोडिएक कनेक्ट। थैंक यू। पाइसेस कनेक्ट, पाइसेस। गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से कैसा रहेगा, करियर के लिहाज से कैसा रहेगा, फाइनेंस के लिहाज से कैसा रहेगा, एंड हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा। ओके, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे ब्लॉकेजेस चेक करते हैं। गोविंद, प्लीज मुझे बताइए। मैं यहाँ पे पहले कार्ड्स लूंगा, उसके बाद बारी बारी से सारे सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि क्या मेन ब्लॉकेजेस है जो मीन राशि के लोगों को इस महीने में नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। ब्लॉकेजेस फॉर लव, ओके। ब्लॉकेज फॉर करियर, ब्लॉकेज फॉर फाइनेंस एंड ब्लॉकेज फॉर हेल्थ। ओके, ऑलराइट। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आपका स्प्रेड बहुत अच्छा हुआ है। पहले हम यहाँ पे लव के लिहाज से देखते हैं। तो लव के लिए आया है फर्स्ट किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड ब्लॉकेज में आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, हम यहाँ पे अगर अक्टूबर का महीना लव के लिहाज से देखते हैं तो लव के लिहाज से तो आपका ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी लोग सिंगल हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये दिखता है कि आप एक न्यू लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इमोशनली आप इस महीने में स्टेबल बन रहे हैं। आप कोई ऐसी जगह पे मूव कर सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान आपको आपके लव पार्टनर से मुलाकात आपकी हो सकती है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज प्रतीत होती है आपकी। जो भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मुझे यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ से ये भी समझ में आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। शादी की तरफ आपकी जो बातचीत है वो जा सकती है। आपके लिए ये जो महीना है वो इमोशनली थोड़ा सा टर्बुलेंट रह सकता है,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाटर बहुत बेबी है, तो आपके लिए इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इस महीने में रहेंगे, लेकिन मुझे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही मैच्योरली किसी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम को डील करेंगे, तो मैच्योरिटी भी आती हुई मुझे आपके लिए इस महीने में नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ लव। ओके, अगर आप मैरिड हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ और ज़्यादा आपका सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में जहाँ पे आपके पार्टनर शायद अगर आपको समझ नहीं रहे थे, आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहे थे, या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे इस महीने में ऐसी स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है जिसमें आपके जो पार्टनर हैं, आपकी जो मैरिड पार्टनर हैं, वो आपको समझेंगे, सपोर्ट करेंगे और पूरे के पूरी तरीके से आपका ध्यान भी रखेंगे। जो यहाँ पे ब्लॉकेज आया है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो है ब्लॉकेज के तौर पे हमें ये बताता है कि आपको यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम इमोशंस, एकदम एक्सट्रीम इमोशनल आउटबर्स्ट से बचना है। अगर आपका अगर ये टेंडेंसी रहता है कि आप इमोशनली बहुत जल्दी अगर ट्रिगर हो जाते हैं, कुछ भी अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आपके पार्टनर ने बात नहीं करी या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे अगर खड़ा नहीं उतरे, तो आप इमोशनल आउटबर्स्ट्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से आर्ग्यूमेंट्स करना, तो आपको इस चीज़ से इस महीने में बचना है। ठीक है, तो एक्सट्रीम इमोशनल आउटबर्स्ट से आपको इस महीने में बचना होगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं करियर को लेकर के, तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड, एंड ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए, अगर आप यहाँ पे जॉब में हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे आपका चेंज ऑफ प्लेस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, चेंज ऑफ जॉब होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप एक बेटरमेंट की तरफ आगे मूव कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका जो है आपके ड्रीम्स के साथ यूनियन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसे प्रमोशन को अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, या फिर चेंज ऑफ जॉब को अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, या फिर न्यू जॉब, अगर आप एक न्यू जॉब की तलाश में हैं, तो आपको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ सकता है, और वो जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, बिजनेस के मामले में अगर देखें तो आपका जो है बिजनेस अगर पहले बहुत लॉसेस में चल रहा था, या फिर आपको उतना रिटर्न्स नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न्स मिलता हुआ अब नज़र आ रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी जो फैमिली है वो भी कहीं ना कहीं खुश होगी, आप अपने फैमिली के नीड्स को पूरा कर पाएंगे, और आपके जो बिज़नेस है, आपके बिज़नेस में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जो ब्लॉकेज आया है वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, जिसमें बेसिकली ये दिख रहा है कि आप रिलक्टेंट हैं एक्शंस लेने में। आपको यहाँ पे फुल प्रूफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग से आपको यहाँ पे इस महीने में बचना है, बिकॉज 4 नंबर का कार्ड जो होता है वो क्योंकि राहु का कार्ड होता है, तो आपको ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से आप एक्शंस लेने में इतना विगरसली आप एक्शन नहीं लेते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। तो आपको इस चीज़ से इस महीने में बचना होगा। हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस अगर आपकी हैं तो आपको उसको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा खाली इमोशंस या फिर लव को नहीं दिखाता है, ये मैनिफेस्टेशन का भी कारक होता है। ठीक है, तो अगर आपके मुझे यहाँ पे आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, तो हार्ट चक्र मेडिटेशन आपको करना चाहिए। इससे आपके हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे और आप एक्शंस अच्छे से ले पाएंगे अपने करियर में आगे ग्रोथ के लिए। अगर फाइनेंसेस को लेकर के देखते हैं तो आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, और ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे दी मैजिशियन का कार्ड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं फाइनेंसेस को लेकर के, तो फाइनेंसेस मुझे आपके अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं।
न्यू ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। आप ऐसे न्यू सोर्सेज अट्रैक्ट करेंगे जिससे आप और पैसा कमा सके। न्यू चीज़ों की शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप कोई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आप मनी अर्न करें। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि पेज ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि आप फाइनेंशियली कुछ ऐसे डिसीशंस भी लेंगे जो थोड़े से इमैच्योर रह सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आपको जो डिसीशंस हैं वो बहुत मैच्योरली लेने की ज़रूरत है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या फिर शेयर मार्केट में अगर आप डील करते हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको इमोशनल डिसीशंस यहाँ पे लेने से बचना होगा। और यही हमें कार्ड द मैजिशियन भी बताता है। मैजिशियन का जो कार्ड है ये मैनिफेस्टेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड होता है इन टैरो। तो और ये जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है ये एक तरीके से दो धारी तलवार है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरा मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इस महीने में बहुत अच्छी हो रही है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, मैच्योरली डिसीशंस लेना है, इमैच्योर डिसीशंस लेने से बचना है, ताकि आप अपने फाइनेंसेस को और अच्छे से ग्रो कर सकें। ओके, अगर हेल्थ के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आया है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड एंड ब्लॉकेज में आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो देखिए यहाँ पे हेल्थ के मामले में मुझे ये समझ में आ रहा है कि इमोशनली आप इस महीने में थोड़ा सा वीक रह सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत इमोशनल टर्बुलेंस दिखी थी लव के मामले में, तो वो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको इस बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली आपको अगर सर दर्द की बहुत परेशानी रहती है या फिर अगर आपको बीपी के इश्यूज़ हैं, तो आपको इमीडिएटली कंसल्टेशन लेना चाहिए अपने डॉक्टर से। एंड बहुत ही कॉशियस रहना है अपने हेल्थ को लेकर के। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे ब्लॉकेज देखते हैं तो ब्लॉकेज में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो हमें ये बताता है कि आप अगर अपने हेल्थ को लेकर के अगर रिलक्टेंट है, अगर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो ये टाइम है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, इस महीने में आपको गुस्सा करने से बचना है। जैसे मैंने आपको बताया था इमोशनल आउटबर्स्ट, तो इमोशनल आउटबर्स्ट से आपको बचना है इस महीने में, क्योंकि ये आपके बीपी के इश्यूज को ट्रिगर कर सकता है। ऑलराइट, और इसी के साथ साथ अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं कि छोटा सा सरदर्द ही तो है, छोटा सा पैर में ही तो दर्द है, तो आपको अपने हेल्थ को बिल्कुल भी आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो आपको अपने हेल्थ को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, इस महीने में इमोशनल आउटबर्स्ट से आपको यहाँ पे बचना है। अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। तो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन भी मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो अब हम यहाँ पे देखते हैं फाइनल मैसेजेस गोविंद आपको क्या देना चाहते हैं इस महीने में। क्यों गोविंद, प्लीज़ मुझे बताइए कि बाय द वे मुझे एक मैसेज अभी यहाँ पे ये चैनल हुआ कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स रहती हो तो स्किन प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे हील होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस महीने में। ऑलराइट, फाइनल मैसेजेस गोविंद मीन राशि वालों के लिए इस महीने में। इटर्नल बॉन्ड, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। तो बेसिकली अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वरीज हैं, उनको गोविंद को समर्पण करे, गोविंद को सरेंडर कर दे, और इससे फॉर श्योर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण होगा। ओके,
दूसरा यहाँ पे ब्लेसिंग देखते हैं, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है विच सेज एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ योर इटर्नल जर्नी, ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे, डेथ एंड अ न्यू बिगिनिंग। ओके, तो बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत होना भी तय है, ठीक है। तो हमेशा इसको इस एंगल से देखें कि जब भी किसी चीज़ का अगर अंत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग की भी एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। ऑलराइट, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी पुरानी चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो उसके ऊपर शोक मनाना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए आप करिए, लेकिन उसके बाद आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे और पास्ट के बैगेजेस को अगर अपने दिल दिमाग में अगर लेकर के आगे चलेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको उस एनर्जी में टैप इन नहीं करने देगा जहाँ पे आप न्यू ब्लेसिंग्स को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, तो आपको ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लास्ट मैसेज यहाँ पे देखते हैं, सरेंडर। सी, मैंने आपको सरेंडर बोला और सरेंडर का कार्ड भी आ गया। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। तो क्लियर कट मैसेज है, सरेंडर करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो यस मीन राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इसमें से इंसाइट्स मिली हो, गाइडेंस मिली हो। जैसे भी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स जो भी हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आप फ्यूचर के ऐसे कोई भी वीडियोस को जो है मिस ना करें। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें रिगार्डिंग दिस चैनल। एंड ऑल्सो मैं कम्युनिटी पोस्ट भी करता रहता हूँ, तो कम्युनिटी पोस्ट में भी आप अपडेटेड रह सकते हैं। ऑलराइट, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। गोविंद आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और इस महीने में आपको बहुत सारा प्यार, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ से आपको ब्लेस किया जाए, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को अब एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।